बाप रे, कितनी गर्मी है, जी करता है बस कुछ ठंडा ही पीते रहे। माँ शुक्र है कि हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे हैं और इसमें एसी भी है। वो देखो बाहर कितने सारे गरीब लोग काम कर रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है तो इस तेज धूप में कोई सामान बेच रहा है। अब क्या कर सकते हैं आरोही, ऊपर वाले ने जो जिसकी किस्मत में लिखा है उसे वही तो मिलेगा ना। हाँ माँ, पर क्या कुछ भी करके इन लोगों की किस्मत नहीं बदली जा सकती? क्यों नहीं, लेकिन ये भी तभी होता है जब ऊपर वाला चाहे। समझ गई माँ। कल्पना का जवाब सुनकर आरोही हंसी और फिर कल्पना ने वहां से जाने के लिए जैसे ही अपनी कार स्टार्ट की तो एक कमजोर औरत उनकी कार की विंडो के पास आकर बोली, दीदी बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ओहो, ये लो ये 100 रुपए। नहीं पैसे नहीं चाहिए, बस कुछ खिला दो दीदी। माँ भूख तो मुझे भी लगी है, एक काम करते हैं, किसी अच्छे से ढाबे पर चलते हैं, वही आंटी को भी कुछ खिला देंगे और हम भी कुछ खा लेंगे। हाँ बात तो सही है, मुझे भी भूख लगी है, चलो फिर चलते हैं। कल्पना और आरोही अपनी कार से बाहर निकल आए और उस गरीब औरत को लेकर किसी अच्छे ढाबे की तलाश में आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक अच्छा सा ढाबा नजर आया और फिर माँ मैंने 3 शाही थाली ऑर्डर कर दी और आंटी जी आप चिंता मत करना, आपको जितना खाना है खा लेना, कम पड़ेगा तो मैं और ऑर्डर कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। ये आपकी माँ है? हाँ, ये मेरी प्यारी सी मम्मा है, इनका नाम कल्पना है और ये है मेरी प्यारी गुड़िया, इसका नाम आरोही है। आप दोनों बहुत ही नेक दिल हो, भगवान करे आप दोनों हमेशा खुश रहो। बेटी तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी अच्छी माँ मिली है। अच्छा जी, आपको खाना खिलाने मैं लाई और आप बस मेरी माँ की तारीफ किए जा रही हो, मेरे बारे में भी तो कुछ कहो। हाँ, आप भी बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको इतनी प्यारी बेटी मिली है। हाँ ये हुई ना बात, इसी बात पर मैं आपको अब रसगुल्ले भी खिलाऊंगी। उस गरीब औरत का नाम दुर्गा था जो आरोही की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर कुछ सोचकर वो कल्पना से बोली, आपके कितने बच्चे हैं दीदी? बस यही है मेरी गुड़िया, मेरी आरोही। अच्छी बात है। और आपके परिवार में कौन कौन है? कल्पना का सवाल का जवाब दुर्गा तुरंत नहीं दे पाई, उसकी आंखों से आंसू छलक गए, जिन्हें किसी तरह रोकते हुए वो बोली, मेरा परिवार? किसी वक्त मेरा भी आप ही की तरफ परिवार था। मैं एक किसान की बेटी हूँ। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ बेटियों की कोई कदर नहीं थी। शादी के बाद पहली संतान बेटी ही हुई थी मुझे। फिर क्यों आंटी? फिर दूसरी भी बेटी हुई, इसके बाद तीसरी, चौथी भी। बाप रे, इतने बच्चे तो आपने मना क्यों नहीं किया? मैं तो 2 बेटियों के बाद और बच्चे नहीं चाहती थी, पर मेरा पति और मेरी सास को तो बस बेटा चाहिए था। और फिर उसी बेटे की चाहत में एक एक करके मैंने 7 बेटियों को जन्म दिया। और जब 7वीं भी बेटी हुई तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। और आपकी बेटियां वो कहाँ हैं? ये सवाल सुनते ही दुर्गा के सब्र का बांध टूट गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने रोते हुए कहा, मैं नहीं जानती। हर बार जैसे मेरी कोख से बेटी जन्म लेती, मेरा पति और मेरी सास मेरी गोद में आने से पहले उस बेटी को ना जाने कहाँ ले जाते। मेरी 7 बेटियां जिंदा है कि मर गई मुझे ये भी नहीं पता। 7 बेटियों की माँ होने के बावजूद मेरे पास अपनी एक भी औलाद नहीं है। इतना कहकर दुर्गा फूट फूट कर रोने लगी। तभी वेटर सबके लिए खाना ले आया। 2 दिन से भूखी दुर्गा बस रोई जा रही थी, उसने खाने की तरफ देखा भी नहीं। कल्पना और आरोही ने उसे समझाया, तब जाकर दुर्गा ने खाना शुरू किया। ऐसा लग रहा था मानो बेटियों की याद में उसकी भूख को मार ही दिया हो। फिर खाना खाते खाते आरोही ने दुर्गा से पूछा, तो आपने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि आपकी बेटियां कहाँ हैं? की, बहुत की, मगर गरीब की ना तो पुलिस वाले सुनते हैं ना शमशान वाले। ऐसा न कहो, देखना भगवान सब ठीक करेगा। मुझे विश्वास है कि आपको आपकी 7 बेटियां मिल जाएंगी। मगर कैसे दीदी, पता नहीं भी जिंदा भी है कि नहीं, और अगर जिंदा है भी तो उन्हें क्या मालूम कि वो किस अभागिन की संतानें हैं। हौसला रखिए आंटी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको आपकी सारी बेटियों से मिलवा कर रहूंगी। दुर्गा ने आरोही के सिर पर हाथ रखा और उसे ढेर सारी दुआएं दी। तीनों ने खाना खाया और फिर वहां से चले गए। कल्पना और आरोही ने दुर्गा को उसी झोपड़ी में छोड़ दिया और जाते जाते आरोही ने दुर्गा के हाथ में कुछ पैसे भी रख दिए। फिर घर पहुंचने के बाद बहुत दुख भरी कहानी थी उस बेचारी की। हाँ माँ, सोचकर देखो ना कितना भेदभाव है अभी भी समाज में बेटा और बेटी को लेकर। बहुत गलत है ये। अरे बेटियां कोई श्राप है क्या? बेटियां हैं तो ये सृष्टि है, पर पता नहीं क्यों लोग ये बात नहीं समझते। हर कोई ऐसा नहीं सोचता ना माँ, लेकिन थैंक गॉड मेरे पास तो आप हो, मेरी प्यारी मम्मा। ये बता तू उस औरत की मदद कैसे करेगी? मैंने सोच लिया है माँ, मैं कुछ भी करूंगी पर उनकी 7 बेटियों का पता लगा कर रहूंगी।
अगले दिन आरोही एक बार फिर दुर्गा के पास गई। इस बार वो उनके लिए अपने हाथों से बनाकर खाना लेकर गई। दुर्गा को खाना खिलाने के बाद आरोही ने हाथ में एक पेन और डायरी लेकर उससे पूछा, अब आप मुझे सब कुछ बताइए। आपका गांव कौन सा है, आपका ससुराल किस जगह है, आपकी शादी कब हुई थी और पहली बेटी कहाँ हुई थी, सब कुछ बताइए मुझे। दुर्गा ने रोते रोते आरोही को सब कुछ बता दिया। पूरी डिटेल्स लेने के बाद आरोही सबसे पहले दुर्गा के ससुराल गई। वहां जाकर उसे पता लगा कि दुर्गा की सास और उसका पति तो कुछ वक्त पहले ही मर चुके थे। उनका वो घर भी बिक चुका था। फिर आरोही आसपास के सभी पुलिस थानों और चौकियों में गई। वहां से उसने पता लगाया कि जिस जिस तारीख को दुर्गा की बेटियों ने जन्म लिया, उन तारीखों के आसपास उस इलाके में कहीं किसी नवजात बच्ची की लाश तो नहीं मिली। फिर उसी शाम, माँ, उम्मीद है कि दुर्गा आंटी की सारी बेटियां जिंदा हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वो सब हैं कहाँ? यही तो पता लगाना है माँ, और उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन सुबह सुबह आरोही दुर्गा के ससुराल के पास बने एक पुराने अनाथ आश्रम गई। वहां पहुंचकर उसने आश्रम के केयरटेकर को सारी बात बताई। केयरटेकर बुजुर्ग आदमी था। उसने एक रजिस्टर निकाला और उन तारीखों को ध्यान से देखने लगा जो आरोही ने उसे बताई थी। बेटी, इस तारीख को हमारे पास एक बच्ची लाई गई थी। एक आदमी और उसकी माँ उस बच्चे को यहाँ छोड़ गए थे। जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या यही वो आदमी था? हाँ, इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं। बहुत बदतमीज आदमी था। कह रहा था कि लड़की लेनी है तो लो, वरना मार दो उसे। मैंने झट से उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया। उसका नाम मैंने एकता रखा था। अब तो वो एक डॉक्टर है। अच्छा, सच में? अब मुझे क्या उसका पता मिल जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम बहुत नेक काम कर रही हो बेटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आरोही वहां से सीधा एकता के घर पहुंची और उसे सारी बात बताई। फिर शाम को आरोही एकता को साथ लेकर दुर्गा के पास पहुंची। आंटी जी, ये रही आपकी बेटी एकता। एकता को गले लगाकर दुर्गा बहुत रोई। एकता भी अपनी असली माँ से मिलकर फूट फूट कर रोई। फिर कुछ देर बाद, आरोही जी, आपने मुझे मेरी माँ से मिलवाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं अपनी बाकी की 6 बहनों को ढूंढ कर रहूंगी। ये हुई ना बात, चलो तुम्हारी दूसरी बहन को ढूंढने चलते हैं। अब आरोही के पास एकता का भी साथ था। दोनों ने इसी तरह 5 और बहनों को ढूंढ निकाला। उनमें से कोई इंजीनियर थी तो कोई टीचर, कोई पत्रकार थी तो कोई वकील। फिर एक दिन, एकता, लाख कोशिश कर ली यार, ये 7वीं बहन का कुछ पता नहीं लग रहा। हाँ आरोही जी, मैंने भी सारी कोशिशें कर ली, पर पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। ऐसा मत कहो, मेरी सबसे बड़ी और 7वीं बेटी तो आरोही है, जिसने मेरा परिवार मुझे लौटा दिया। हाँ, तू मेरी बेटी जैसी ही है। वो तो मैं हूँ आंटी, पर मैं आपकी 8वीं बेटी हूँ। अभी तो मुझे आपकी असली बेटी से मिलवाना है। आप देखना, ऊपर वाला मेरा साथ जरूर देगा। ये कहकर आरोही फिर से दुर्गा की 7वीं बेटी की तलाश में निकल गई। लेकिन उसी दौरान एक कार ने आरोही को जोर से टक्कर मार दी, जिससे उसकी पीठ पर गहरी चोट आ गई। एक तो उसे झट से लेकर दुर्गा के घर पहुंची और उसकी पीठ पर लगे घाव पर पट्टी करने लगी, और तभी आग लगी उस कार वाले को। मेरी बच्ची को चोट मार दी कमबख्त ने। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, थोड़ी चोट है, ठीक हो जाएगी। एकता, जरा दिखा तो कितनी चोट आई है। ये कहकर जैसे दुर्गा ने आरोही की पीठ की तरफ देखा तो अगले पल वो हैरान रह गई। आरोही की पीठ पर चोट के ठीक ऊपर एक निशान था। बेटी, ये तुम्हारी पीठ पर ये निशान कैसा है? वो तो मुझे बचपन से ही है। माँ कहती है कि मेरा बर्थ मार्क है। ये सुनते ही दुर्गा बदहवास होकर कल्पना के घर की तरफ भागी। एकता और आरोही भी उसके पीछे पीछे गई। और फिर, दीदी सच कहना कि आरोही आपकी सगी बेटी है। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो मेरी आंखों का तारा है, मेरी जिगर का टुकड़ा है वो। आपको आरोही की कसम, सच कहिए दीदी, आपको भगवान का वास्ता। नहीं, वो मेरी सगी बेटी नहीं है। किसी ने उसे मेरे घर के सामने छोड़ दिया था, पर मेरा भगवान जानता है कि मैंने उसे बहुत प्यार दिया है। आरोही समझ चुकी थी कि असल में वो इतने महीनों से खुद को ही तलाश कर रही थी, और दुर्गा की 7वीं और सबसे बड़ी बेटी वो खुद थी। उसने झट से कल्पना और दुर्गा को गले लगा लिया और फिर सिसकते हुए बोली, मम्मा देखो तो, अब जाकर परिवार पूरा हो गया। मैंने खुद को ढूंढ निकाला।